अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का क्लास 10th का इंट्रैक्शन इन इकोसिस्टम में, वो है जी प्रीडेशन। तो प्रीडेशन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो प्रीडेशन की बेस हैं, जिनमें फर्स्ट वन है जी प्रीडेटर और सेकंड है जी प्रे। प्रीडेटर का उर्दू में मीनिंग है जी शिकारी और प्रे का उर्दू में मीनिंग है जी शिकार। अगर हम प्रीडेटर को डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जी प्रीडेटर। और वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का शिकार बन जाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जी प्रे। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो शेर है वो डीर यानी कि हिरन का शिकार करता है, इसलिए शेर जो है वो प्रीडेटर है। जबकि डीर यानी कि हिरन जो है वो शेर का शिकार बन जाती है, इसलिए हिरन जो है वो प्रे है। अब हम प्रीडेशन को डिफाइन करते हैं। तो प्रीडेशन की जो हमारी बुक में जो डेफिनेशन लिखी गई है, मैंने उसे 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पॉइंट जो प्रीडेशन का लिखा गया है वो कुछ इस तरह से है कि प्रीडेशन एक ऐसी इंटरेक्शन है जो दो डिफरेंट स्पीशी के दरमियान में होगी। प्रीडेशन एक ऐसी इंटरेक्शन है जो दो डिफरेंट स्पीशी के दरमियान में होगी। ठीक, हम इस पॉइंट को भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास दो एग्जांपल हैं डिफरेंट स्पीशीज। फर्स्ट वन है एनिमल्स टू एनिमल, सेकंड इज द प्लांट्स टू एनिमल। एनिमल्स टू एनिमल को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। एंड फर्स्ट एनिमल की एग्जांपल में हमारे पास लाइन और सेकंड एनिमल की एग्जांपल में है हमारे पास डीर यानी कि हिरन। दोनों के दोनों डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। शेर एक लेदर स्पीशीज से बिलोंग करता है, डीर जो है वो एक लेदर स्पीशीज से बिलोंग करता है। ठीक, लेकिन इन दोनों में एक इंट्रैक्शन ज़रूर पाई जाती है। वो इंट्रैक्शन क्या है कि शेर जो है वो हिरन का शिकार करता है, और ये इंट्रैक्शन है, और यही इंट्रैक्शन जो है वो प्रीडेशन है। ठीक, उसके बाद है हमारे पास प्लांट्स टू एनिमल। ठीक, प्लांट्स में है हमारे पास सनड्यू और एनिमल में है हमारे पास इंसेक्ट्स। ये दोनों भी डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ठीक, लेकिन इन दोनों में भी एक इंटरेक्शन पाई जाती है। वो क्या कि सनड्यू जो है वो इंसेक्ट का शिकार करेगा, और यही इंटरेक्शन जो है वो एक प्रीडेशन है। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो प्रीडेशन का लिखा गया है वो कुछ इस तरह से है कि प्रीडेशन एक ऐसा अमल है जिसके दौरान एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करता है, यानी कि हमला करेगा। फिर अटैक करने के बाद उसे किल करेगा, और किल करने के बाद उसे फीड यानी कि खा जाएगा। ठीक, प्रीडेशन एक ऐसा अमल है जिसके दौरान या जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करता है, अटैक करने के बाद उसे किल करता है, और किल करने के बाद उसे फीड यानी कि खा जाता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इस पॉइंट को भी। हम कहते हैं कि जो शेर है वो हिरन का शिकार करता है, तो किस तरह से करेगा। शेर सबसे पहले हिरन पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इसको किल करेगा, और किल करने के बाद इसे फीड कर जाएगा यानी कि खा जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल प्रीडेशन की जो हमारी बुक में गिवन है। अच्छा जी, दो एग्जाम्पल हैं हमारी बुक में गिवन प्रीडेशन की, जिनमें फर्स्ट वन है एनिमल्स टू एनिमल, सेकंड है जी प्लांट्स टू एनिमल। ठीक, तो सबसे पहले हम एनिमल्स टू एनिमल को डिस्कस करते हैं। एनिमल्स टू एनिमल में जो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है वो कुछ इस तरह से है कि तमाम के तमाम कॉर्निवोरस एनिमल्स जो हैं वो प्रीडेटर हैं। जितने भी कॉर्निवोरस एनिमल्स हैं वो तमाम के तमाम प्रीडेटर हैं। मतलब कॉर्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जो किसी दूसरे एनिमल्स का शिकार करें, उन एनिमल्स को हम कहते हैं जी कॉर्निवोरस एनिमल्स। तो लिखा गया कि जितने भी कॉर्निवोरस एनिमल्स हैं वो तमाम के तमाम प्रीडेटर हैं। हम इस पॉइंट को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हम कहते हैं जो फ्रॉग है वो मॉस्क्यूटो को प्रे करेगा, यानी कि फ्रॉग जो है वो मच्छर का शिकार करेगा। इसी तरह फॉक्स जो है वो रैबिट को प्रे करेगी, यानी कि फॉक्स जो है वो खरगोश का शिकार करेगी। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का ये है कि फ्रॉग और फॉक्स दोनों के दोनों कॉर्निवोरस एनिमल की तरह काम कर रहे हैं। कैसे? फ्रॉग जो है वो एक एनिमल है, जबकि मॉस्क्यूटो जो है वो दूसरा एनिमल है। इसी तरह फॉक्स जो है वो एक एनिमल है, रैबिट जो है वो दूसरा एनिमल है। तो एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है, इसी वजह से ये फ्रॉग जो है कॉर्निवोरस एनिमल है। यहाँ पे भी एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल को खा रहा है, इसी तरह फॉक्स जो है वो कॉर्निवोरस एनिमल है।
दूसरा पॉइंट नोट करने का ये है कि फ्रॉग और फॉक्स दोनों के दोनों प्रीडेटर के तौर पे भी काम करते हैं। किस तरह से? देखें, फ्रॉग जो है वो मॉस्किटो का शिकार कर रहा है, तो जो शिकार करता है उसे हम प्रीडेटर कहते हैं, तो फ्रॉग जो होगा वो प्रीडेटर होगा। सेम एज इट इज, फॉक्स जो है वो रैबिट का शिकार कर रही है, तो फॉक्स भी क्या होगी? प्रीडेटर। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो गिवन है हमारे पास वो ये है कि एक प्रीडेटर जो है वो दूसरे प्रीडेटर का शिकार बन जाता है, इसी तरह दूसरा प्रीडेटर जो है वो तीसरे प्रीडेटर का शिकार बन जाता है। इस पॉइंट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हम कहते हैं फर्स्ट प्रीडेटर में हमारे पास है जी फ्रॉग, सेकंड प्रीडेटर में हमारे पास स्नेक और थर्ड प्रीडेटर में हमारे पास ईगल। ठीक, तो फ्रॉग जो है वो स्नेक का शिकार बन जाएगा और स्नेक जो है वो ईगल का शिकार बन जाएगा। इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉग जो फर्स्ट प्रीडेटर है वो सेकंड प्रीडेटर यानी कि स्नेक का शिकार बन जाएगा और सेकंड प्रीडेटर यानी कि स्नेक जो है वो थर्ड प्रीडेटर यानी कि ईगल का शिकार बन जाएगा। अब है जी हमारे पास प्लांट्स टू एनिमल। प्लांट्स टू एनिमल में जो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है वो ये है कि कुछ खास प्लांट, कुछ खास पौधे ऐसे होते हैं जो कॉर्निवोरस की तरह काम करते हैं। ठीक, हमारी बुक में टोटल 3 नाम दिए गए हैं ऐसे प्लांट्स के जो कॉर्निवोरस की तरह काम करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लांट का नाम लिखा है जिसका नाम है जी सैंडयू। ये प्लांट चूंकि कॉर्निवोरस की तरह काम करते हैं, सिर्फ इसी बेस पे, सिर्फ इसी बुनियाद पे ये प्लांट्स जो हैं प्रीडेटर के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि प्रीडेटर क्या होते हैं। प्रीडेटर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करते हैं। अब क्वेश्चन होगा कि क्या ये प्लांट्स जो हैं ये हर जगह पे पाए जाएंगे, हर जगह पे मौजूद होंगे? तो इसका आंसर नहीं। ये प्लांट्स सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज में पाए जाते हैं। अब वो कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं? वो एरियाज जहाँ पे मिनरल, जहाँ पे नाइट्रोजन और जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, इन तीनों की अमाउंट ना होने के बराबर हो, ऐसे एरियाज में ही ये प्लांट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन होगा कि मिनरल्स क्या होते हैं? तो जितने भी नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन तमाम नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम मिनरल्स कहेंगे। क्वेश्चन होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? तो कोई भी चीज़ जिससे हमें एनर्जी मिले तो उस चीज़ को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। लाइक हमारी फूड से हमें एनर्जी मिलती है तो वो हमारे लिए एक न्यूट्रिएंट्स है। अब ये प्लांट्स जो होंगे इन तीनों चीज़ों की अमाउंट अपनी बॉडी में पूरी करने के लिए इंसेक्ट्स को फीड करेंगे, यानी कि इंसेक्ट्स को खाएंगे। ये किस मैकेनिज्म के जरिए इंसेक्ट्स को खाएंगे, अब हम वो पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की कि किस मैकेनिज्म के जरिए जो है वो ये प्लांट जो है इंसेक्ट्स को खाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारी जो बुक में गिवन है मैकेनिज्म का वो ये है कि ये जो प्लांट्स होंगे ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म रखते हैं। अब वो कौन कौन से मैकेनिज्म है? वो ये दोनों मैकेनिज्म है। फर्स्ट वाला मैकेनिज्म ये है कि ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो अपने लीव्स होते हैं उन्हें मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई होने से मुराद ये प्लांट्स जो होंगे अपने लीव को कलरफुल बना लेंगे। क्योंकि कलरफुल बनाने की वजह से इन प्लांट्स के लीव्स की खूबसूरती बढ़ जाएगी। सिर्फ इसी वजह से इंसेक्ट्स जो हैं इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक ये मैकेनिज्म है। सेकंड मैकेनिज्म ये है कि ये जो प्लांट्स जो होते हैं ये स्वीट थिंग्स यानी कि मीठी चीज़ें भी प्रोड्यूस करते हैं इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है और ये जो डॉटेड लाइन में मैंने जो शो किया ये इंसेक्ट है। ठीक, अब ये जो इंसेक्ट जो हैं जो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं ये जस्ट इसलिए कर रहे हैं कि अंदर स्वीट थिंग्स मौजूद हैं। ये इंसेक्ट अंदर इन स्वीट थिंग्स यानी कि मीठी चीज़ों को खाने के लिए ये प्लांट की बॉडी में एंटर होंगे और ये प्लांट जो है इसका ये जो लिड लाइट स्ट्रक्चर जो है ये एकदम इसे क्लोज कर लेगा और वो इंसेक्ट जो है इसकी बॉडी में ही फंस जाएगा। जैसे इंसेक्ट इसकी बॉडी में फंस जाएगा तो ये प्लांट जो है इस इंसेक्ट का शिकार कर लेगा और इस तरह से अपनी बॉडी में इन तीनों चीज़ों यानी कि मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन की अमाउंट